रेहान दी, ये कितना सुंदर है। हाँ डियर। आपकी वेडिंग सेरेमनी बिल्कुल वैसी होगी जैसे हमने मूवीज में देखा है। आप बिल्कुल राजकुमारी लगोगे, है ना रेहान दीदी? और आप जब हॉल में आएंगी तो सारे मेहमान सिर्फ आपको देखेंगे। क्या बात है? काफी लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। मिस्टर आमिर, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने मिसेस जावेदान को देखा। वो अकेली समुद्र किनारे बेंच पर बैठी थी। तुम जाकर कार निकालो। क्या हुआ है? मैं अभी घर वापस आऊंगा, पर मेरे आने से पहले तुम कहीं जाना मत, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। मैं वापस आऊंगा, तब तक यहीं रहना। क्या तुम लेकर आई? वो मेरे बैग में है। मुझे तो तुम्हें इंतजार किस चीज का है? वो लोग जो खेल खेल रहे हैं उसका पर्दाफाश हो गया है ना? वो इसमें है, तुम्हें यकीन है? सुनो, मैं मसल के नाना के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सुनो, तुमने अच्छा काम किया है। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। तुम्हें इस बात का इनाम मिलेगा। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, हाँ? सच कहूं तो अब मैं और नहीं भाग सकती। चलिए मॉम, हम घर जा रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। अब तुम्हारा अंत आ गया है कि मल्तारून, तुम्हारी झूठी साजिश का सच सामने आ जाएगा सबके। इसके बाद तुम कब्र में जाओगे और तुम्हारी बेटी अपने नाना के पास जाएगी। हाँ? इसमें कुछ चल क्यों नहीं रहा? ये तो खाली है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मिस योंजा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रेहान को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आएगा। क्या हमें मेहमानों को
वेडिंग कैंडी की जगह पौधे देने चाहिए? उसकी एक और जान। माफ कीजिएगा मिस्टर केमाल, मैं अपना स्कार्फ भूल गई। ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर उस गधे ने मुझे सुन लिया तो उसे लगेगा मुझे उससे जलन हो रही है। पर वो झूठ बोल रही थी, वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। जलन में एक औरत क्या कर सकती है? जलन से बचाव के 5 तरीके। ये मेरा फोन बज रहा है, लगता है किचन में ही भूल गई। ये तुम्हारा फोन बज रहा है क्या? हाँ। हमें आमिर और रेहान के लिए वेडिंग कैंडी चूज करनी है। पांच चीजें जो बताती है कि तुम्हें किसी से जलन हो रही है। ऐसा लगता है कि तुम कंफ्यूज हो। आमिर, रुको 1 मिनट। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है, पर थैंक यू सो मच। मॉम, लिविंग रूम में चल के बात करते हैं, यहाँ नहीं। बैठ जाओ मॉम। वेल, मैंने आप लोगों को यहां पर फिर से इकट्ठा किया है क्योंकि एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है जिस पर बात करनी जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने बहुत मुश्किल समय का सामना किया है और उस दौरान हम सबको बहुत तकलीफ हुई, खास तौर पर तुम्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। और उसके ऊपर एक दुख पहुंचाने वाली बात हुई दाई मां के घर। मैं इसे दुख देने वाली बात कह रहा हूं, पर इसे समझाने के लिए और भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, पर मैंने अपनी जुबान को लगाम दिया। खैर, ये सब भूल जाता है। आज एक नया दिन है और मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत। आज से इस घर में नए रीति रिवाज होंगे। पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करेंगे। और रेहान जिम्मेदारियां संभालेगी। आप लोगों को इसकी बात माननी होगी।
क्योंकि आज से यही इस घर के सारे डिसीजंस लेंगी और आपको मानने भी होंगे। मेरा मतलब अब से इस घर की नई मालकिन रेहान तरहम है। Am I clear? मैं नहीं चाहता कोई इस डिसीजन पर कोई भी सवाल उठाए, तुम भी नहीं। अब तक आप मेरी मॉम थी और मैं आपकी काफी इज्जत करता था। मैंने आपकी बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया, पर अब बहुत हो गया मॉम। दिस इज टू मच। अब से आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए। आप आराम कर लेंगी तो हो सकता है आपका दिमाग ठिकाने आ जाए। तो अब जबकि मेरे ऊपर इस घर की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, तो मुझे अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। एमिर, ये सब अगर मैं इस घर का मालिक हूं तो तुम्हें ही मालकिन होना चाहिए। मुझे इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। आप सब अपने काम पर वापस जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मतलब उसका ये सॉलिड एटीट्यूड झूठा है। उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, या कम से कम वो थोड़ी कंफ्यूज तो है। ठीक है, तो फिर देखते हैं तुम कब तक ये सब कुछ अनदेखा करती हो। तुम कुछ देख रही थी क्या? कुछ नहीं, बस इंटरनेट चला रही थी मैं। रेहान और आमिर की वेडिंग के लिए? हाँ। यहाँ बैठे बैठे कमर दुखने लगी। मुझे अब कमरे में जाना चाहिए। लगता है ये कुछ छुपा रही है। देखते हैं कब तक छुपाती है। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है? काम डाउन।
वही हमेशा गलत फैसले लेती हैं और अपनी जिंदगी मुश्किल बनाती है। लेकिन वो तुम्हारी माँ है। तुम जानती हो, कभी कभी बहुत ज्यादा दया न्याय को खत्म कर देती है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बस खुश और शांति से रहना चाहता हूं, दैट्स इट। और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और तुम मेरे साथ रहोगी मेरे हर एक फैसले में, समझ गई? अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो मैं उस इंसान के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा बिना किसी परवाह के। उसे उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो। इतनी अनकंफर्टेबल मत हो, ठीक है? मैं ये गर्मियों तक नहीं पहन सकती हूँ। वो बिना कारण तो कुछ भी नहीं करती है। उसने इसे यहाँ क्यों छोड़ा होगा? क्या कारण हो सकता है? शायद यहाँ वापस आने का बहाना हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे इसे क्या लेना देना? मैं क्यों जल रही हूँ? वो जो चाहे करे, ये उसका डिसीजन है। तुम क्या कर रही हो? मैंने अपने सारे कपड़े बाहर निकाले हैं। तुम अंदर मत आना, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है। मैंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं सिटिंग चार्ट बना लूं। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी मदद कर दो तो। मैं किसी भी मेहमान को नहीं जानती हूँ। तुम्हें इसके लिए ओया की मदद लेनी चाहिए। गेस्ट हमारे परिवार के हैं और करीबी दोस्त ही होंगे। उन्हें हम पर शक भी नहीं होगा अगर मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूं। मेरा मतलब कोई गलती नहीं होगी। और साथ ही इनविटेशन कार्ड भी तैयार करना है। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। गुड नाइट। फिर से वही शुरू। अब दरवाजा अनलॉक करो प्लीज। थोड़ी देर और रुक जाओ। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, ओके? जब तुम मेरे साथ होती हो मैं तब भी तुम्हें मिस करता हूँ। मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार तो होने दो। मुझे इसके लिए 10 मिनट तो लगेंगे कम से कम। अगर मैं घर देर से गई तो दाइमा चिंता करेंगी। प्लीज अब मुझे जाना होगा। हमारी शादी के विटनेसेस, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। वो कौन हो सकता है? क्या तुम्हारे दिमाग में है कोई? नरेन केवल। तुम कितनी निर्दयी हो। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर होने का। मैं बस मौका ढूंढता हूं तुम्हारे आसपास रहने का, पता है? कैसे कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल हो सकता है? I mean, जब तुम एक्साइटेड होती हो, खुश होती हो, शाय फील करती हो, ब्लश करती हो, I mean, कोई भी मोमेंट ले लो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और तुम्हारा दिल भी उतना ही ब्यूटीफुल है। ओ नहीं,
दरवाजा खोलो, मुझे जाना होगा, कहीं वो हमें देख ना ले प्लीज। कहना पड़ेगा, दाइमा एकदम अलर्ट लग रही हैं। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। एक मिनट। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ रह गई थी तुम? मेरे लिए कॉफी लाने में इतनी देर क्यों? वो मैं बर्तन धो रही थी इसलिए। मैं जरूरी हूँ समझी, बर्तन नहीं। अगर तुमने अपना यही एटीट्यूड रखा तो तुम्हें अफसोस होगा उस दिन का जिस दिन तुम पैदा हुई थी। बहुत पछताओगी तुम निकार। मैं जावेदान तारहून हूँ और ये कभी नहीं बदल सकता। तुम जो कुछ भी देख रही हो ना, वो सब कुछ मेरे पति का है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, वो गंवार लड़की नहीं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। ये है वेडिंग टेबल। जो भी नजदीकी रिश्तेदार होंगे वो इस टेबल के साइड में बैठेंगे। ठीक है, कई सारे रिश्तेदार वहां बैठेंगे। रिहान के ज्यादा रिश्तेदार नहीं है। समझ गई। तो फिर घर के बुजुर्गों को सामने बिठा देंगे जो कि अंकारा से आ रहे हैं। ये टेबल अंकल एकरम और उनके परिवार के लिए बुक कर देते हैं। क्या मैंने तुम्हें उनकी पत्नी और उनकी कहानी बताई? बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं। एकरम अंकल काम करने के लिए जर्मनी गए हुए थे। मेरी आंटी और उनकी बेटी है, उन्होंने रेजिडेंस परमिट के लिए झूठी शादी की थी और फिर वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। फिर आंटी वहीं एर्जुरुम में बस गई और वो फिर थोड़े ही दिनों में सभी से जलने लगी। वो उन सारी औरतों से जला करती थी जो अंकल के पास आया करती थी। आंटी को बहुत बुरा लगता था जब अंकल के पास कोई और औरत आती। बाप रे, वो इतनी जला क्यों करती थी? ये तो पागलपन है। क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें पागलों की तरह चाहती थी। शायद तुम्हारे अंकल ऐसे ही होंगे। उन्होंने उनके लिए स्कूल छोड़ दिया तो उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी और यही वजह हो सकती है कि वो अंकल को खोने से डरती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जेलसी के लिए हमारे पास कोई और भी वजह होनी चाहिए? क्या जेलसी के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं? मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, यू हैव अ गुड नाइट। तुम्हें भी। बस इतना ही? तुम्हें भी? हाँ, पिछली 2 रातों से। वो भी एक्साइटेड है। अंकल, हमने अपनी शादी के लिए विटनेस डिसाइड कर लिए हैं, आप और नरेन। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैंने भी डिसाइड कर लिया है।
कम इन। बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सुन रहा हूं। इसे किसने मैसेज किया होगा? ये मुस्कुरा क्यों रहा है? योंजा का मैसेज होगा? नहीं नारे, मुझे जलन नहीं होनी चाहिए। आमिर का मैसेज है। वो शादी के लिए हमें गवाह बनाना चाहता है, हम दोनों को। हम दोनों को? तुम हर जगह हो। मैं दूर जाना चाहती हूँ पर जा नहीं सकती। क्या हुआ, तुम ये सुनकर खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कितनी अच्छी बात है। चलो बाकी सब तुम खुद तय कर लो। मैंने तुमसे कहा था मैं मेहमानों को नहीं जानती हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं लड़ाई करवा दूं तुम्हारी आंटी को उसी टेबल पर बिठाकर जहाँ सारी खूबसूरत औरतें हों? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। तो तुम्हें शर्म आ रही है? बिल्कुल तुम्हें शर्म आ रही है, तभी तो तुम ब्लश कर रही हो। सुनो बेटा, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेहान को नहीं चाहती। मैंने वो एग्रीमेंट जिस कारण से तैयार करवाया। छोड़ो भी मॉम, हम दोनों जानते कि आप रेहान को शुरुआत से पसंद नहीं करती। मैं हमेशा आपको वार्निंग देता रहा, पर आपने हमेशा गलती की और रेहान को दुखी किया। पर बेटा तुम... कोई परवर नहीं मॉम, बस बहुत हुआ ये सब। अगर आपको इस घर में रहना है, वो भी हमारे साथ, तो आपको रेहान की पूरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वरना आप जहां चाहे रह सकती है। रेहान और डैड का ख्याल मैं रख लूंगा, क्योंकि अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। खास तौर पे आप वही कीजिए जो आपको मेरी मॉम होने के नाते शादी की तैयारियों के लिए करना चाहिए। इससे पहले कि वो कद्दू उठ जाए, मैं राइटिंग पूरी कर लेती हूँ। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सारा आज़रबैजानी में लिख दिया। तुमने नाम लिखना शुरू कर दिया क्या? पर ये तो हम साथ में करने वाले थे ना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो लोग मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। वो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने सुबह की चाय नहीं पी अभी तक। हमें वेडिंग सॉन्ग भी चूज करने होंगे। तुम्हें पता है ना रेहान को किस तरह का म्यूजिक पसंद है। यहाँ मेरी कमर में दर्द हो रहा है,
तो मैं कमरे में जाकर काम करती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। तो ये मुझे अवॉइड कर रही है। क्या तुमने मुझे अपने सपनों में देखा? तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? हाँ? कैसा खेल? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नाटक करना बंद करो। वो पेन ड्राइव खाली थी, उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, शायद डिलीट हो गया। क्या तुमने डिलीट की? मुझे नहीं पता, शायद। अगर तुमने डिलीट की है तो तुम्हें वो दोबारा करना होगा। तुम्हें फिर से वहां कैमरा लगाना होगा। कभी नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं नहीं करूंगी। बात खत्म। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं कह रहा हूँ तो ये तुम्हारे लिए बस एक शुरुआत है। मैं कमल को सब कुछ बता दूंगा। आई बात समझ में? ये लास्ट वार्निंग है। तुम्हें जो करना है करो, जाकर उसे बता दो। मुझे परवाह नहीं, पर मैं इससे बाहर हूँ। और ये देखो रेहान, सब कुछ यही है। यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये सब इतना जरूरी है? हमें कोई बहाना नहीं सुनना। हमें दूल्हे के परिवार की तरफ से सब कुछ बेस्ट करना है, ठीक है? अब जल्दी से जल्दी पसंद कर लो, है ना जावेदान? चलो इनमें से पसंद कर लो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पसंद आएगी। ये देखो। इनमें से कुछ ही चाहिए। इतने सारों की जरूरत नहीं है, इनमें से एक ही काफी है। काफी नहीं है स्वीटहार्ट। तुम्हें सबसे महंगी पैजामाज, बाथरोब्स, नाइट गाउन्स, सबके सेट लेने होंगे। हम ये सारे खरीदेंगे। तुम क्या कहती हो? ओह कम ऑन ओया, इसने एक कहा है तो एक काफी होगा। और साथ में हमें घर के लोगों के लिए वेडिंग गिफ्ट के सेट भी तो खरीदने हैं। देखो ये निगार के लिए है, कितना सुंदर है। ये उस पे अच्छा लगेगा। और ये मेलिके के लिए, मुझे यकीन है मेलिके को ये बहुत पसंद आएगा। और ये देखो कितना प्यारा है ना। और वो देखो, वो ज़ेनब के लिए है, उसे भी अच्छा लगेगा। और प्लीज मेंस पैजामास का सेट भी दे दो, हमें हमारे सफर के लिए भी तो लेना ही है ना। आंटी ये आपके लिए है, शादी के यादगार के तौर पर। आप इस दिन को याद करेंगे और अपने पजामास को बहुत एंजॉय करेंगे। रेहान, ये कलर तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। मुझे लगता है मेरे को भी बहुत पसंद आएगा। तुम क्या कहती हो? कितना प्यारा है, देखो। ये क्या कहेगी? मुझे तो लगता है अपने गांव में इसने फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहना होगा। देखो, मुझे लगता है ये एमिर के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। पर मुझे उसका साइज नहीं पता। तुम्हें पता है उसका साइज? मुझे नहीं पता। चलो तो फिर ठीक है। एक काम करते हैं, एमिर की पजामा का साइज देखकर फिर हम सिलेक्ट करते हैं, ताकि फिर प्रॉब्लम ना हो साइज में, है ना? मैं अपने लिए भी कुछ पसंद कर लेती हूँ। ये कलर बहुत प्यारा है।
मुझ पर अच्छा लगेगा ना? वो अच्छा लगेगा तुम पे। हिलना मत, बिल्कुल नहीं। पर ब्राइडल फिटिंग। मैंने कहा ना नहीं, बैठी रहो मेरी बाजू में। पर हम ब्राइडल फिटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। मैंने भी काफी इंतजार किया है, तो वो भी इंतजार कर सकता है, मुझे परवाह नहीं है। वैसे ये नाइट गाउन अच्छा लग रहा है तुम पे। वेल, ओया ने मुझे वो दिया है। वो मैं तुम्हारे पजामे का साइज चेक करने आई थी, तब मैंने ये नाइट गाउन देखा और मैं चलो छोड़ो, मुझे जाना है, हम बहुत लेट हो रहे हैं। रेहान, कहाँ हो तुम? चलो, हमें जाना है। ठीक है, चलते हैं। मैं ले चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम वेडिंग सेरेमनी से पहले दुल्हन को नहीं मिल सकते। मुझे लगता है तुम्हें ये पहनकर देखना चाहिए, तो फिर डिजाइन करना आसान हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल, हमें सारे ट्राई करने हैं, हम सारे देखेंगे। चलो तुम शुरू हो जाओ। अंदर जाइए प्लीज। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लोग तुम पर से नजर ही नहीं हटा पाएंगे। सारे डेकोरेशंस, कैंडल्स, फूल सब ऐसे ही खराब हो जाएंगे। सच में तुम मेहमानों को चौंका दोगी। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है? ठीक है, इसे तुम्हारी तरीके से करता है। चलो ये दूसरा वाला पहनो फिर। एक बार फिटिंग चेक कर लीजिए। मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम। स्वीटहार्ट, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच कह रही हूँ, तुम जो भी पहनो तुम पर सब कुछ अच्छा लगेगा। मैम, आपकी दुल्हन इतनी सुंदर है कि हमारे सारे प्रोडक्ट मिस रेहान के सामने फीके हैं। ये हॉल की समय की सबसे सुंदर ब्राइड होगी और इनकी वेडिंग सेरेमनी लोगों की यादों में बस जाएगी। मैं न्यूज़पेपर की हेडिंग इमेजिन कर सकती हूँ। उसमें लिखा होगा कि दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन और सबसे प्यारी वेडिंग सेरेमनी इस सोसाइटी में एमिर और रेहान की हुई है। हेडिंग में लिखा होगा साफ साफ, तारुन की ब्राइड ने अपनी सुंदरता से सबको चौंका दिया। वो लोग एमिर और रेहान की फोटो सब जगह पब्लिश करेंगे। कितना प्यारा लगेगा ना जावेदान? एक मिनट रुकिए। एक वेडिंग ड्रेस है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही गॉर्जियस है। हाँ प्लीज दिखाना।